हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, जो खुद 2 कौड़ी के भाव में बिक कर जाकर सरकार की गोद में बैठ चुकी है, वो कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स के पास 2 कौड़ी का ज्ञान होता है। इसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। इनका काम है ईमानदारी से पत्रकारिता और ये करती है सरकार की चाटुकारिता। नीट जैसे बड़े पेपर लीक होते हैं, सीबीएसई में इतने स्कैम होते हैं, तब इनका जबान नहीं खुलता। जब टीचर्स स्टूडेंट के सपोर्ट में आते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये टीचर्स को कहती हैं कि उनके पास 2 कौड़ी का ज्ञान होता है। नमस्कार दोस्तों, 7 सालों में 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। नीट यूजी के बाद सीबीएसई में इतना बड़ा स्कैम हुआ। अब उसी स्कैम को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे कोई मीडिया चैनल नहीं कर रहा है, कोई 100 साल पुराना न्यूज़पेपर नहीं कर रहा है, बल्कि वो कर रहे हैं 17-19 साल के स्टूडेंट्स, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 19 साल के निशाग्र अधिकारी, जिन्होंने सीबीएसई वेबसाइट को एक्सपोज करके रख दिया और ये बता दिया कि कैसे वेबसाइट को हैक किया जा सकता है और कैसे मार्क्स को बदला जा सकता है। 17 साल के सार्थक, जिन्होंने सीबीएसई के चीटिंग को पकड़ लिया और ये दिखा दिया कि कैसे नियम में फेर बदल करके ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया और उसने लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 17 साल के ही वेदांत, जिन्होंने सोशल मीडिया की मदद से ये दिखा दिया कि कैसे स्टूडेंट के पेपर के साथ फेर बदल किया जा रहा था, किसी के मार्क्स किसी को और किसी का पेपर किसी के पास जा रहा था। इन स्टूडेंट्स की आवाज को सबसे ज्यादा एम्पलीफाई किया इन्हीं यूट्यूब टीचर्स ने। ये वही ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कभी एसएससी जैसे प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ मिलकर सड़क पर उतरे थे, उनके लिए लाठियां खाई थी। ये वही ऑनलाइन टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं बच्चों के एग्जाम की तैयारी कराने में, और इसी वजह से इन टीचर्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। सारे स्टूडेंट्स इन पर भरोसा करने लगे, इनसे पढ़ने लगे। लेकिन शायद इन टीचर्स की यही पॉपुलैरिटी, स्टूडेंट का इन पर विश्वास अंजना ओम कश्यप को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें पसंद नहीं आया और एक डिबेट के दौरान इनके अंदर जो भी कड़वाहट थी इन यूट्यूब टीचर्स के लिए, वो सारा कड़वाहट इन्होंने निकाल दिया। इसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। और इसी बयान के बाद अंजना जी का बाहर निकलकर रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। जब वो बाहर रिपोर्टिंग करने जाती है तो वहाँ भी लोग इनको घेरे में ले लेते हैं। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? अंजना जी का टीचर्स को ये कहने का कोई ना कोई मोटिव तो रहा होगा। तो उनका पहला मोटिव ये हो सकता है कि ये जो सीबीएसई नीट जैसे स्कैम हो रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए अंजना जी ने सोचा होगा कि क्यों ना इन यूट्यूब टीचर्स पर ही सवाल उठाया जाए, इनको उन पेपर माफियाओं के साथ जोड़कर दिखाया जाए। लेकिन ये बोलने से पहले अंजना जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तुझे सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा दे रहा है इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की, आवाज उठाने के नाम पे तो चुप हो जाता है। देखो, देश में पेपर माफिया है, इस बात पर कोई डिबेट नहीं, लेकिन वो पेपर माफिया इन गोदी मीडिया से ज्यादा खतरनाक समाज के लिए नहीं है। ये फोर्थ पिलर कहलाते हैं हमारे डेमोक्रेसी का। लेकिन ऐसा हालत बना रखा है देश का कि इनके लिए हमेशा होता है आप चंगासी, सुबह से लेकर शाम तक बस सरकार की चाटुकारिता, ना कि जरूरी मुद्दे। और मेरा तो मानना है कि इन पेपर माफिया और गोदी मीडिया दोनों का इलाज होना चाहिए। जब तक दोनों का इलाज नहीं होगा तब तक देश में ऐसी ही महामारी बनी रहेगी। अंजना जी के इसी बयान के बाद सारे टीचर्स ने मिलकर मोर्चा खोल दिया और खान सर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अंजना जी को काफी तकलीफ हो रही होगी। अगर उनके अंदर जरा सा भी उनका जमीर जिंदा होगा तो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आगे सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है।
अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। खान सर का बयान तो सिर्फ एक झांकी है और सारे टीचर्स का बयान अभी बाकी है। देखो, ऑनलाइन एजुकेशन कितना अच्छा है, कितना बेटर है, 100% बेटर है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो गोदी मीडिया है उससे बेटर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन तो मिल ही जाता है। अब सीबीएसई के पीछे जो स्कैमर्स हैं उन्हें पनिशमेंट मिले या ना मिले, लेकिन लोगों का जो भरोसा है गोदी मीडिया पर वो पूरी तरह टूट चुका है। लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से दलाली चल रही है। ये पत्रकारिता नहीं चल रही है, ये चाटुकारिता चल रही है। आखिर अंजना ओम कश्यप को यूट्यूब स्टार टीचर से दिक्कत क्या है? मीडिया स्टार तो वो खुद है, गोदी एंकर्स तो वो खुद है, खुद ही वो कितने पॉपुलर हैं, फिर उनको क्या दिक्कत है यूट्यूब टीचर से? तो एक दिक्कत ये हो सकता है कि पहले जो मीडिया की वर्चस्वता हुआ करती थी वो अब नहीं रही। पहले वो कुछ भी बोल देते थे तो लोग पत्थर की लकीर की तरह उसको मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। थैंक्स टू ऑनलाइन टीचर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर जो सच्चाई दिखाते हैं और ये गोदी एंकर झूठे पकड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रम्प ने 25% का टैरिफ लगाया था इंडिया पर, तब अंजना जी ने इस न्यूज को भी भारत के लिए अच्छा बता दिया था। को ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना हो। उसके बाद फिर इंडिया अमेरिका के सामने झुकता है, मोदी जी अमेरिका के साथ डील साइन करते हैं, फिर अमेरिका तरस खाकर 25% से घटाकर 18% कर देता है। फिर क्या? फिर गोदी मीडिया उसको मास्टर स्टॉक बता देती है। ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। अब अंजना जी जिन टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान वाला बता रही हैं, अगर खान सर से ही वो थोड़ा पढ़ ली होती कि कैसे इंडिया टैरिफ का मार खा रहा है तो शायद वो ऐसा ना बोलती। उन्हें पता चल जाता कि टैरिफ कैसे काम करता है। उन्हें ये भी पता चल जाता कि ईरान ने 66 अमेरिकी को बंधक जरूर बनाया था, लेकिन 1979 में, ना कि 2026 में। हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को, 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खुमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही थी। अब शायद अंजना जी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा। अरे हिस्ट्री तो छोड़ो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अगर अंजना जी को 1 घंटा भी बोलने को बोल दो तो उनका वही हाल होगा जैसे लवणे न भोजन। मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अंजना जी को और यूट्यूब टीचर्स को कैमरा के सामने खड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। मतलब पापा की परी होने की भी एक सीमा होती है। मानो इन गोदी एंकर्स ने गलत के खिलाफ आवाज ना उठाने की कसम खा रखी हो, मोदी जी से सवाल ना करने की कसम खा रखी हो, लेकिन अपोजिशन को कटघरे में लेने की कसम जरूर खाइए। अब गोदी एंकर्स के इतने मेहनत के बाद अगर इनको कोई ईमानदार बोल देता है तब भी इनको चिढ़नी होती है। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश? बहुत समय पहले से ही न्यूज को छुपाया जा रहा था, जो रियल न्यूज थे उसको छुपाया जा रहा था, लेकिन अब 12 साल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझ आने लगा है कि हमारा जो 4th पिलर है वो ढह चुका है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पे बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जहां पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी। पहले तो अंजना जी से जब कोई सवाल कर लेता था तो वो चीख कर चिल्ला कर उससे पीछा छुड़ा लेती थी, लेकिन शायद अब उनका वो समय जा चुका है। यूट्यूब टीचर्स के बारे में इतना कुछ बोलना उनको इतना भारी पड़ सकता है, उन्होंने नहीं सोचा था, जिसके बाद उनका कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया सच्चाई से कितना दूर है इस बात को अंजना जी ने साबित कर दिया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कोई सोची समझी साजिश हो उन बुलंद आवाजों को दबाने के लिए जो आज भी स्टूडेंट के साथ डट कर खड़े हुए हैं। लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं,
तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। जिनके पास थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि देखो अपोजिशन का तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है कि वो ऐसे सीरियस चीजों में खुलकर आगे आए। वो तो बस सरकार की बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है कि कैसे हम अपने आप को और बेटर दिखा सकें। कोर्ट्स में तो तारीख पे तारीख चलती रहती है, इंस्टीट्यूशन का कुछ हो नहीं सकता, गोदी मीडिया तलवे चाटने में बिजी है। तो अब बचा ही कौन स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने की? बस यूट्यूब वाले टीचर्स। तो सोचा होगा अंजना जी ने लाओ इन पर भी ऐसा फायरिंग कर देते हैं कि ये लोग पेपर माफिया से मिले हुए होते हैं, इनके पास 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। अब इसके बाद टीचर्स बैक टू बैक उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। अब पिछले 48 घंटों में शायद ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इन गोदी मीडिया को एक्सपोज ना कर रहा हो। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं, और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। अब कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली अंजना जी की बातों से आहत हुए हैं। ये इन्हें रखा गया है, वो काम तो ये कर नहीं रहे हैं, वो काम तो सो कॉल्ड 2 कौड़ी के टीचर्स कर रहे हैं। बातों को उठाना, सरकार की नाक में दम करना, हर चीज को उनके कानों तक पहुंचाना, आवाज उठाना, ये काम तो सो कॉल्ड 2 कौड़ी के टीचर्स कर। अब समझ आया कि ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम का रैंक 157 पर है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में प्रेस नहीं है, हमारे देश में प्रेस है, मीडिया हाउसेस भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि इन लोगों का जो काम है वो ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसी में है और इस बात का एहसास अंजना जी को भी है। मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है, झुकते झुकते वो रेंगते हुए। अब देखो मुझे ये नहीं पता कि किसने किस यूट्यूब टीचर से पढ़कर यूपीएससी क्रैक किया हो, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि अंजना जी को देखकर किसी ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया। उनका जो काम है वो खुद नहीं कर पा रही हैं, तो किस मुंह से वो कह रही हैं कि यूट्यूब के टीचर्स गलत हैं? अगर यूट्यूब टीचर्स गलत हैं, वो स्कैम करते हैं, तो विद प्रूफ उनको एक्सपोज करना चाहिए, ना कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। अब देखो अंजना कश्यप यहाँ पर बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या अंजना जी अपना जो इमेज है उसको फिर से बिल्ड कर सकती हैं? उसका जवाब है हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से सवाल कर सकती हैं कि क्यों इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा करने को बोल सकती हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इतने सारे स्कैम होने के बाद भी वो किस एंगल से और क्यों अभी तक वो एजुकेशन मिनिस्टर के पोजीशन पर हैं? आखिर क्यों उन्हें कुछ पनिश नहीं किया जाता जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाते तो? लेकिन नहीं, अंजना जी का तो जमीर खत्म हो चुका है। वो किस मुंह से पॉपा के खिलाफ कुछ बोलेंगी? अब इन्हीं सब के बीच एजुकेशन मिनिस्ट्री में 1 जून को सुबह लगभग 9:30 के बाद आग लग गई। अब आप समझ सकते हो ये आग क्यों लगी, ये आग लगी या फिर लगाई गई। अब देखो बहुत लोग कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि नहीं, सिर्फ रिजाइन करने से काम नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे कोई और एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो वो गलत नहीं होने देगा? इसकी कौन लिख के गारंटी देगा? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक सिस्टम में करप्शन है तब तक कोई भी मिनिस्टर आ जाए वो धांधली होने देगा। जब तक इस धांधली पे कोई पनिशमेंट नहीं होगा तब तक ऐसे ही धांधली होगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर को बदल देने से हम ये जो स्कैम्स हैं उसको नहीं रोक सकते। वो है करप्शन की वजह से, वो है नाकामी की वजह से, वो है जिम्मेदारी से काम ना करने की वजह से, और स्कैम होने के बाद कोई पनिशमेंट ना होने की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कही, वहाँ पर बेसिक चीजें बताई। वो भी बेसिक चीजें किस चीज के लिए? जो वेदर चल रहा है, गर्मी, उस पर चर्चा बखूबी की गई, लेकिन परीक्षा पर चर्चा नहीं की गई। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है। कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं।
और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। और मीडिया का काम होता है सवाल पूछना। आखिर क्यों मोदी जी मौन बने हुए हैं? अंजना जी, अगर आपके अंदर इतना सा भी जमीर जिंदा हो तो अभी भी ये चाटुकारिता छोड़ दीजिए, ईमानदारी से पत्रकारिता करिए। हाँ, माना कि ईमानदारी से पत्रकारिता करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। अगर आपके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा होगा तो शायद आप इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर जरूर लाएंगी और सवाल पूछना शुरू करेंगी। बाकी दोस्तों, मीडिया तो अपना काम कर नहीं रही है, तो हम जैसे कुछ क्रिएटर्स आप तक सच्चाई पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को बुलंद बना सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, जो आज भी इन गोदी मीडिया को देखते हैं, इन गोदी एंकर्स को देखते हैं, उनकी भी आंखें खुल सके। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।